अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5/8/2020 को क्लास हमारी है 8th और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सोशल साइंस। आज सोशल साइंस से हम पढ़ेंगे जी हिस्ट्री। तो उसके बाद टॉपिक जो है हमारा वो है सिविलाइजिंग द नेशन नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। सिविलाइजिंग द नेटिव, अपनी मकामी जगह को सिविलाइज, अपने वहाँ के लोगों को सिविलाइज, मजहबी तहजीबी बनाना। एजुकेटिंग द नेशन, और अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाना, उनको तालीम देना। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी बुक का पेज नंबर 81 है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी पेज का बुक का पेज नंबर 81 निकालेंगे और हम पढ़ेंगे अब सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। यहाँ से इन द अर्लियर chapters you have seen how British rule affected rajas and nawabs, peasants and tribals। ये कहता है कि आपने पहले चैप्टर के अंदर, पहले सबक के अंदर आपने देखा कि किस तरह ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं राजाज को, नवाब्स को, पीजेंट्स और ट्रिबल्स, देहाती लोगों को, किसानों वगैरह को। राजा वहाँ के जो थे, नवाब हैं जो, उनको किस तरह मुतासर, किस तरह अफेक्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एप्लीकेशन इट हैड फॉर दी लिव्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये कहता है कि पिछले में तो हमने देखा कि ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश रूल ने किस तरह मुतासर किया इन लोगों को, और इस चैप्टर के अंदर हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर, तालिब इल्मों की ज़िंदगी के ऊपर क्या एप्लीकेशंस हुई। For the British rule, British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values। ये कहता है कि ब्रिटिश जो हिंदुस्तान के अंदर थे वो सिर्फ यही रियासत ही फतह नहीं करना चाहते थे, रेवेन्यू पर अपना कंट्रोल ही जमाना नहीं चाहते थे। वो ये भी सोचते थे कि उनका यहाँ पे जो क्या है जी, कल्चरल मिशन है, उनका जो रहन सहन है वो भी उसका एक मिशन है। वो भी उन चीज़ों, लोगों ने, ब्रिटिश वालों ने वो चीज़ भी साथ में रखी थी। वो इस चीज़ को भी सोचते थे, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव, कि वो अपने मकामी लोगों को वहाँ की सिविलाइज में डाल सकें, चला सकें, उनके साथ मिला सकें। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, और उनकी जो कस्टम्स, रवाज वगैरह, जो वैल्यूज़ वगैरह हैं उनको तब्दील करें, उन लोगों में डला दें। व्हाट चेंजेस वेयर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये कहता है फिर कौन सी तब्दीलियाँ, किन तब्दीलियों से आप वाकिफ़ हुए, किन तब्दीलियों को आपने देखी, कौन सी तब्दीलियाँ, क्या तब्दीलियाँ हुई। हाउ वेयर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, और हिंदुस्तानी किस तरह एजुकेट, तालीम याफ्ता हुए, सिविलाइज्ड हुए, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर गुड सब्जेक्ट्स, और वो चीज़ जो मजमून, जिस चीज़ पर उनको यकीन था, ब्रिटिश को, बरतानवियों को, है ना, उनका जो ख्याल था अच्छा मजमून तैयार करना। एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वेयर गुड सब्जेक्ट्स, किस मजमून पर उनको ज़्यादा भरोसा था वो चीज़ उनके लिए बनाई, उनको बनाया। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। जो ब्रिटिश थे उनको इन सवालों के सिंपल आंसर्स नहीं मिले। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। वो कंटिन्यू इस बात पर बहस करते रहे, वो कंटिन्यू हर डिकेड्स के अंदर, बहुत सारे डिकेडों के अंदर जो डिबेट्स हुए उन पर, उस चीज़ पर वो क्या करते रहे जी, बात करते रहे। हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, किस तरह बरतानियों ने एजुकेशन, तालीम देखी। लेट अस लुक, चलो हम एक नज़र देखते हैं। एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड एवॉल्वेड इन लास्ट 200 years। ये कहता है कि किस तरह
हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, किस तरह तालीम के जो आइडियाज़ जो ख्याल थे, दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड एवालुएट, जो अब तक जो हमने क्या किए हैं जी, इस्तेमाल किए हैं लास्ट 200 ईयर्स, पिछले 200 सालों में जो अब इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है। कुछ आइडियाज़ हैं। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल आल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश रूल। इस प्रोसेस के अंदर हमने ये इंक्वायरी की, हमने ये जांच पड़ताल की और हमने ये भी देखा कि किस तरह हिंदुस्तानी जो हैं वो ब्रिटिश ख्यालात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एंड हाउ दे डेवलपेड देयर ओन व्यूज़, और किस तरह ये अपने ख्याल जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं अबाउट हाउ इंडियंस वे टू बी एजुकेटेड, उसके मतलब कि किस तरह हिंदुस्तानी जो है वो तालीम याफ्ता हुए।